₹2200 तो भाई आप एक्स्ट्रा दे रहे हो भाई, जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप गियर ऑयल से भी यूज़ करोगे, उसको ल्यूब करोगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। सॉरी भाई, थोड़ा सा पसीना आ रहा है भाई, बंद लाइट में भाई मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेहनत देख लो भाई, या सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ आप लोग से। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी, मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल का सपोर्ट कर दीजिएगा। बात से तो आप लोग मेरे ख्याल से अवेयर हो गए कि इस दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी कोई प्रोडक्ट है, उसकी एक ना एक एक्सपायरी डेट ज़रूर होती है। तो आज मैं इसी बात को लेके बात करने वाला हूँ अपनी बाइक के ऊपर। अपनी ही नहीं, आप लोग की भी बाइक इसमें आ सकती है, क्योंकि चेन स्पॉकेट जो है वो सब बाइकों में अवेलेबल है, क्योंकि चेन स्पॉकेट के थ्रू ही आपकी बाइक आगे को मूव कर पाती है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग की चेन पॉकेट की लाइफ कितनी है, और आप लोग अननोनली महंगे से महंगा चेन ल्यूब यूज कर रहे हो, जिसका कोई यूज नहीं होना है आपकी चेन पॉकेट में। काफी लोग ये सुनने के बाद मुझसे छूटते ही कहोगे आप लोग, जो भाई आप बैठो कि भाई ये तो पागल हो गया, सही हो गया कि क्या बात करो, चेन ल्यूब ही ना करे। मैंने ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं कहा कि आप चेन ल्यूब मत करो। अगर आपको चेन ल्यूब करना है तो ये वीडियो देखो, और उसके बाद में जरूर R&D करके चेन ल्यूब्स। आज की डेट में जितने भी बड़े से बड़ी कंपनी है जो मोबिल ऑयल बनाती हैं, साथ ही साथ में उन्होंने चेन ल्यूब्स भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और आपको मार्केट में देखने को भी मिलेंगे, और बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी। अब मैं बात करूँ कि आप लोग को चेन ल्यूब करनी चाहिए या नहीं, तो जी हाँ, बिल्कुल आप लोग को अपनी चेन ल्यूब करनी चाहिए। पर उससे पहले एक बात जरूर समझ लें कि आपकी चेन पॉकेट की लाइफ कितनी रहने वाली है। मैं अपनी बाइक के बारे में बता दूं तो मेरी बाइक की जो चेन पॉकेट की लाइफ है वो अभी 10,000 किलोमीटर, बट सरप्राइजिंगली मैंने उसको 14,000 किलोमीटर अभी तक चला चुका हूँ, और 1,000 किलोमीटर और चलाऊंगा, उसके बाद में मेरा चेन पॉकेट चेंज होने वाला है। और ये चीज़ जो वीडियो मैं आप लोग को आज बना के दे रहा हूँ, और जो भी इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगा, वो मैं अब अपने नेक्स्ट चेन पॉकेट में ज़रूर यूज़ करूँगा, क्योंकि भाई मुझे भी थोड़े से भाई टेक्निकल इश्यूज रहते हैं। तो अब हाथी है तो उसको पालना तो पड़ेगा ही ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो भाई करना है, कहीं ना कहीं तो भाई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और सॉरी भाई, थोड़ा सा पसीना आ रहा है भाई, बंद लाइट में भाई मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेहनत देख लो भाई, या सब्सक्राइब कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ आप लोग से। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैंने चटनी से रोटी खाई है, मुझे कोई पनीर वनीर नहीं खानी, मैं जीवन चटनी से बिताना चाहता हूँ, पर मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, मेरे चैनल का सपोर्ट कर दीजिएगा। क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, चेन ल्यूब्स के जितने भी केन्स आते हैं उनके पीछे की, उनके अंदर क्लीनिंग की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मेरे ख्याल से आप लोगों ने नहीं चेक करा होगा। अगर मैं कहूँ कि आप अपनी चेन को डीजल से साफ कर सकते हो, केरोसिन से साफ कर सकते हो, और साथ में अगर आपको ल्यूब करना है तो नॉर्मली आप मोबिल ऑयल से भी ल्यूब कर सकते हो, जो भी आपका इंजन का अनयूज्ड ऑयल होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही डेड ऑयल से कभी भी भाई अपनी चेन ल्यूब मत करना भाई, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे, हो सकता है कि और जल्दी आपकी चेन डैमेज हो। वो तेल यूज़ करना मोबिल ऑयल जो ठीक हो। मेरी गाड़ी में से जब अभी मैंने सर्विस कराई थी तो उसका जो मोबिल ऑयल निकला वो ऑलमोस्ट भाई इतना है कि मैं उसको चेन ल्यूब में यूज़ कर सकता हूँ। इस चीज़ का मैं आप लोगों को पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूँ इसी के जस्ट थोड़ी देर में, तो उस चीज़ में बने रहना, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है आप। वेल, अब हम लोग बात करते हैं ऑन पेपर इस पूरे प्रोसेस के ब्रेक डाउन की। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें लिख ली है। मेरी गाड़ी जो है वो ड्यूक 250 है BS6, और अभी इसका जो चेन स्पॉकेट है वो स्टॉक है, और 12,000 किलोमीटर इसका रनिंग टाइम पीरियड होता है, जिसमें से मैंने 14,000 किलोमीटर चला दिया है, और 1,000 किलोमीटर और चलाऊँगा, उसके बाद मैं इसे चेंज कराऊंगा। पर एवरेज हमने 12,000 किलोमीटर लिए, जो कंपनी क्लेम करती है। प्राइस की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2800 रुपीज़ का स्टॉक चेंज पॉकेट का प्राइस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या होगा अगर हम इसे डीजल और गियर ऑयल से साफ़ करें। देखो भाई, डीजल में जो क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो सेम आपके जितने भी चेन क्लीनर्स हैं उसमें अवेलेबल रहेगी। ऐसा नहीं है भाई कि उसमें अलग प्रॉपर्टी इसमें अलग प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है। डीजल भी वही सेम काम करता है, डीजल और केरोसिन। तो हम यहाँ पे डीजल लिख लेते हैं, और सॉरी अगर थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो जाए भाई, देखो पॉइंट आउट मत करना प्लीज़। तो डीजल प्लस गियर ऑयल, जो भी आप मोबिल ऑयल अपना यूज़ करते हो, पर वो ठीक होना चाहिए, डेड नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि भाई 150 रुपये में आप लोग का भाई आराम से भाई काम चलेगा। मोबिल ऑयल भाई आप जब चेंज कराते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे केस में ये चीज़ है कि मैंने थोड़ा सा टाइम से पहले करा दिया, तो जो मेरा गियर ऑयल है वो थोड़ा अच्छा था, इसलिए मैं उस चीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकता हूँ एज अ चेन ल्यूब।
तो अब मैं आप लोग बताऊँ, डीजल जो 50 रुपये का डीजल आपको मेरे ख्याल से बतेरा भाई चलेगा। तो आप लोग को बस उसे साफ़ करना, उसके बाद हल्का सा भाई स्टोर करके रख देना है। ऐसा भी नहीं कि आप भाई नीचे प्लेट लगा के रखे ऊपर से डाल के साफ़ करो, ऐसा नहीं, ब्रश में लेके उसको साफ़ करना। तो ये हमारी भाई टोटल कॉस्टिंग आ जाती है पूरे 12,000 किलोमीटर की, जो मैं तो भाई आराम से देखो निकाल लूँगा। अब बाकी आपके यूजेस के ऊपर है। तो 12,000 किलोमीटर की जो लाइफ मिली है वो 150 रुपये में बस भाई साफ़ हो जा रही है और ल्यूब हो जा रही है। अब मैं बात करूँ कुछ लाइन खींच करके कि ये ल्यूब जब आप करते हो तो आपका कितना खर्चा बैठता है। तो आपका जो 400 ml का जो ल्यूब प्लस क्लीनर का जो सेट आता है ना, वो आपका आता है लगभग 900 रुपये का आ जाता है अगर आप अच्छे ब्रांड का लेते हो। ब्रांड यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊँ ल्यूब का टाइम पीरियड क्या होता है। जो आप लोग ल्यूब करते हो वो हम लोग बेसिकली 500 किलोमीटर पर करते हैं, पर मैं यहाँ पे एवरेज 400 किलोमीटर का ले रहा हूँ। अब मैं आप लोग को इसकी कॉस्टिंग निकाल के दिखाऊँ कि कैसे ये हमें ज़्यादा पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि ये कितना यूज्ड हुआ है, मतलब ये जो 12,000 किलोमीटर में कितना ये यूज़ हुआ है, यूज्ड कैन। तो हम इसका कॉस्टिंग कैसे कर निकालेंगे, लाइफ ऑफ चेन स्प्रॉकेट अपॉन ल्यूब इंटरवल। तो ये है, तो हम इसको ऐसे करके निकालेंगे कि कितना यूज़ हुआ। चेंज पॉकेट की लाइफ थी हमारी इतनी, और हमारा जो 12,000 किलोमीटर की हमारी लाइफ थी, और 400 किलोमीटर का हमारा ल्यूब इंटरवल था। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 30 टाइम्स निकल के आ गया। हमने जो कैन यूज़ करा पूरे 12,000 किलोमीटर, वो 30 टाइम्स निकल के आया। इसको मैं बॉक्स में ले रहा हूँ, ठीक है, ये इतना निकल के आया। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब मैं दिखाता हूँ कि एक जिसे कहते हैं ना भाई, कितने कैन्स आपके यूज़ हुए हैं पूरे उसमें पूरे इस चेंज पॉकेट की लाइफ के ड्यूरेशन में। तो एक कैन आपका स्प्रे करता है लगभग 12 से 15। तो हम इसको एवरेज मान के चलेंगे भाई 12, ठीक है, ना 15 ना 12, तो हमने एवरेज वही 12 हमने ले लिया है। अब हम टोटल प्राइस निकालेंगे इस पूरे सेट का। तो टोटल प्राइस हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब ऑन यूजेज ऑफ स्प्रे अपॉन टोटल स्प्रे इन 1 कैन। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि कितना यूजेस हुआ है स्प्रे का, तो 30 टाइम्स हमने यूज़ करा है। और एक आपको कैन में 12 से 15 मैंने जैसे कि यहाँ पे ही बताया स्प्रे मिल जाता, तो हम 12 से इसको डिवाइड करेंगे, निकल के आया 2.5 कैन्स। अब इसको हम भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2.5 कैन्स हमें पड़ने वाली है 900 के हिसाब से 2250 रुपये की। और स्टॉक जो इस पॉकेट आता है वो पड़ता है आपका 2800 रुपये का। तो मतलब जब आप लोगे तो उसके बाद भी तो भाई ल्यूब करने वाले हो ना, तो इसका जो टोटल कॉस्टिंग निकल के आता है वो आता है मतलब 5,050 रुपये से, मतलब एक्स्ट्रा से जैसे कहते हैं ना, आप मान के जाओ 2200 रुपये तो भाई आप एक्स्ट्रा दे रहे हो भाई, जिसका कोई सेंस नहीं है। अगर आप गियर ऑयल से भी यूज़ करोगे, उसको ल्यूब करोगे, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे बच जाएंगे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये तो हो गई भाई कैन। अब मैं दिखाता हूँ गियर ऑयल से। गियर ऑयल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब एक मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि 150 रुपये में भाई मेरे पूरा भाई आराम से काम चल जाएगा पूरे उसका 12,000 किलोमीटर। क्योंकि भाई मुझे बार बार डीजल लाना नहीं है, बस उसको हाँ हो सकता है कि लाऊं तो देखो 50 रुपये में इतना आपको मिल जाता ना कि आप उसको भाई कम से कम कुछ नहीं तो इन प्लेंटी ऑफ टाइम्स भाई यूज़ कर सकते हो। और भाई चेन जो है आप मतलब जिसे कहते हैं ना तब यूज़ करते हो जब आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हो, और अब हर टाइम तो भाई गंदी होगी नहीं, है ना, तो उसका यूसेज भी कम हो जाता है, मतलब चेन क्लीन का यूसेज भी कम हो जाता है। और बाकी जो गियर ऑयल है वो तो भाई आपका सस्ता देखो मिल ही जाता है, टॉपअप वाला मिल ही जाएगा आसानी से। तो 150 प्लस जो चेंज पॉकेट हमें स्टॉक पड़ता है, तो ये आप लोग को पड़ता है भाई 50 ये हो गया 9, ये 2,950 रुपये का भाई आपको पूरा सेट कंप्लीट हो रहा है विद चेन ल्यूब और चेंज पॉकेट।
तो अब बताओ भाई आप लोग के रीज़नेबल कौन सा है, ये वाला ज़्यादा रीज़नेबल है या ये वाला भाई ज़्यादा रीज़नेबल है। मैं अपने कैलकुलेशन हिसाब से जो चलूँगा, और ऑलरेडी ये चीज़ पूरी कवर कर रखी है मोटो जूमर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एंड इंस्टा पर, तो वहीं से मैं थोड़ा सा इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा कि अपनी ऑडियंस को भी इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। कैसी लगी ये वीडियो, ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा ब्रेकडाउन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप लोगों को पता है कि सब्सक्राइब करके जाना है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।